हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। टेंडर एनालिसिस में आज हम मेंटेनेंस की बात करेंगे। सीसीटीवी के मेंटेनेंस का टेंडर रिलीज किया गया है और टेंडर की वैल्यू जो है अप्रोक्स 10 लाख का है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड आप कैसे टेंडर में जो कोटेशन लगता है या कॉस्ट ब्रेकअप होता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको रेगुलर टेंडर से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का टेंडर हो, किसी भी काम से रिलेटेड वर्क हो, तो यहाँ पर अपडेट मैं देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये टेंडर जो है दिल्ली में रिलीज किया गया है। आप देखेंगे, ऑपरेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस ऑफ पैनासोनिक मेक सीसीटीवी सिस्टम। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड यूज किया गया है, तो इसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं सीसीटीवी के, या छोटे लाइक वायर होते हैं, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपको खुद देना है, राइट। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है टेंडर, वो पैसा इसका नहीं देगा, राइट। जैसे कि RMOU वेरियस, यहाँ पर देखिए, ये मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल है दिल्ली में। मालवीय नगर में ये हॉस्पिटल है, मदन मोहन मालवीय। वहां पर सीसीटीवी सिस्टम के मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का टेंडर जारी किया गया है, राइट। और यहाँ पर गाइस, ये टेंडर का वैल्यू आप देखेंगे 9,48,030 रुपीज का जो है ये टेंडर है। ओके, सो इसमें देखेंगे ईएमडी अमाउंट आपको 18,961 रुपया भरना पड़ेगा, जो कि वापस मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 2.5% आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। ओके, जो कि वापस मिल जाता है आपको। और लाइक यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव की बात मैं कर रहा था, तो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस में छोटे छोटे जो सीसीटीवी से रिलेटेड मेंटेनेंस में जो पार्ट्स लगेंगे, तो वो आपको यहाँ पर खुद ही देना पड़ेगा। नॉन कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है अगर कोई पार्ट खराब हो गया या कुछ और पार्ट्स चाहिए, तो वो क्लाइंट देगा जिसका आप काम कर रहे हैं। ओके, बट कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपको खुद देना है। तो पैनासोनिक ब्रांडेड, यहाँ पर पैनासोनिक इसलिए मेंशन किया गया है कि पैनासोनिक के ही पार्ट्स, लाइक पूरा कैमरा ही खराब हो गया तो दैट मीन्स आपको वहां नहीं देना पड़ेगा, बट छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर खुद ही लगाना है, ठीक है। नाउ ये 6 महीने का मेंटेनेंस का वर्क है, राइट। दैट मीन्स वन टाइम वर्क होगा। ओके, और 6 महीने के दौरान कोई भी अगर कुछ भी फ्लैक्चुएशन आता है रिकॉर्डिंग में या उसके स्टोरेज जो फुटेज है उसमें, तो वो आपको देखना होगा। तो ये चीजें हैं। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट। टाइमलाइन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप 1 जून 3:30 बजे तक आप जो है टेंडर फिल कर सकते हैं। एंड ओपनिंग बिड जो है, जिसमें कि प्री बिड यू नो मीटिंग हो जाएगा 1 जून से पहले ही, बट जो टेक्निकल बिड स्टार्ट होगा उसका डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। टेक्निकल बिड लाइक मोस्टली लास्ट डे ही खुल जाता है, जो कि खुल जाएगा आपका 1 जून को ही 3:30 बजे के बाद। एंड देन फिर फाइनेंशियल बिड का टाइम, अगर टेक्निकल बिड में आप क्वालिफाई हो जाते हो, टेक्निकल बिड में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो फिर आपको फाइनेंशियल बिड के लिए मैसेज आएगा कि इस डेट को आपका फाइनेंशियल बिड होगा। और फाइनेंशियल बिड में प्राइस का नेगोशिएशन होता है वर्चुअल, राइट। आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जो L1 होगा उसी को टेंडर दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर देखिए दो मेजर चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, और छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो इजीली डॉक्यूमेंट बन जाता है, इट्स नॉट ए बिग डील। बट इसमें वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो यहाँ पर जैसे कि लाइक अप्रोक्स 10 लाख का ये टेंडर है, तो अगर एक वर्क एक्सपीरियंस आपको देना है, तो यहाँ पर अराउंड 7.5 लाख का जो है, 7,58,424 रुपए का एक वर्क एक्सपीरियंस देना है। अगर इससे कम का है तो ये काउंट नहीं होगा। तो 2 वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। अगर इतना बड़ा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो 5,68,818 रुपए का 2 वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके,
सो सपोज कीजिए कि एक वर्क एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा का है, एक वर्क एक्सपीरियंस इससे कम है, फिर भी काम नहीं करेगा। तो दोनों जो है वर्क एक्सपीरियंस कम से कम इतना का होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। अगर ये नहीं है, एक ही है इतना का या इससे ज़्यादा का और एक इससे कम का है, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, फिर इसमें काम करेगा। 3,79,212 रुपए का 3 वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम इतना का होना चाहिए, राइट। तो ये 3 में से कोई एक वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना पड़ेगा, ओके। एंड देन फिर इसमें है कि बैलेंस लास्ट 3 ईयर का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ओके। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स में लार्जली जो है आपका यहाँ पर देखेंगे ईएमडी अमाउंट का कॉपी और रिसिप्ट, राइट। उसके अलावा जो है आपका लाइक पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी का लाइक यहाँ पर लाइक ये सर्टिफिकेशन मांगा है, बट अगर आप एमएसएमई हैं या एमईएस हैं या बीएसएनएल से अप्रूव्ड हैं या बीएसएनएल ने आपको सर्टिफिकेशन दिया है, तो उस केस में आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। बट जो पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी से सर्टिफिकेशन है उनको यहाँ पर इजीली जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लाइसेंस चाहिए, वैलिड इलेक्ट्रिकल लाइसेंस यहाँ पर रखा गया है, mandatory case, and registration with the CPWD, right, in class for composite buildings एंड बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में उससे रजिस्ट्रेशन चाहिए। या फिर अगर आप एमईएस या बीएसएनएल या अदर स्टेट डिपार्टमेंटल अलोंग विद द सिमिलर वर्क का एक्सपीरियंस मेंशन्ड है तो भी चलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या उनके डिपार्टमेंट में वर्क किया है तो भी ये काम कर जाएगा, राइट। सो 3 फाइनेंशियल का टर्नओवर आपको दिखाना होगा मेजर। तो ये चीजें हैं, जीएसटी एंड ऑल लास्ट जीएसटी रिटर्न क्या है ये सारा कुछ आपको भरना होगा। इसके अलावा जो पीएफ या एमएसएमई सर्टिफिकेशंस, वैलिड डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें तो इजीली बन जाएंगी, राइट। तो अब यहाँ पर मेजर वर्क होता है, 2 मेजर डॉक्यूमेंट्स हो गए। नाउ अब इसमें कॉस्ट ब्रेकअप कैसे निकाला जाए। तो सपोज कीजिए यहाँ पर टेंडर 9,48,030 रुपए का है। तो इसमें क्या होगा, जब ये टेंडर का पूरा डॉक्यूमेंट बीओक्यू आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर पूरा फॉर्मेट दिया होगा कि इस पैनासोनिक का इतना सीसीटीवी है और इस जगह पे लगा हुआ है, सारा उसमें मेंशन होगा। और उसका कॉस्टिंग क्या है, उसका वहां पर अप्रोक्स अमाउंट दिया होगा। तो उसमें से आपका क्या कॉस्टिंग होगा। जैसे 9,48,000 का है तो आप 9,48,000 या 50,000 का टेंडर भरेंगे, या 9,30,000 का टेंडर भरेंगे, कोई 9 लाख का टेंडर भरेगा। तो उसमें पूरा कॉस्ट ब्रेकअप निकालेगा कि मेरा खर्चा इतना बैठेगा, मेरा खर्चा इतना बैठेगा, जिसमें कि एडमिन कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, या फिर अदर जो कॉस्टिंग्स हो गया। या फिर आप उसमें, क्योंकि आप सीसीटीवी वर्क में एक्सपर्ट हो तो आपको पता है कि लार्जली जो है एक सीसीटीवी में क्या क्या मेंटेनेंस में चीज़ें रेगुलर बेस पे खराब होती हैं, तो उसका क्या क्या पार्ट हमेशा चेंज होता है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव में यू नो देना पड़ेगा, आपको पार्ट देना पड़ेगा, तो उसका कॉस्टिंग आप लगाएंगे। बट वो पैनासोनिक का होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेट जो है पैनासोनिक का होलसेल पे जो मिलता है वो आपको यहाँ पर उसका कॉस्टिंग लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको कॉस्ट ब्रेकअप में निकालने पड़ेंगे, राइट। सो ओके, सो आप बीओक्यू कैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए पूरा कॉस्टिंग यहाँ पर निकाला गया है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एनवीआर मॉनिटर, डीवीआरस। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस में रखा गया है, और इसका कॉस्टिंग यहाँ पर इतना दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर लाइक अगेन वही चीज़ें हैं, बट ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पर इसका कॉस्टिंग इतना दिया गया है,
राइट। तो ये ब्रेकअप दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट जब आप BOQ खोलोगे, राइट, कॉस्ट ब्रेकअप आप देखोगे तो पूरा वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो मैंने BOQ इसका डाउनलोड नहीं किया है एज ऑफ नाउ। तो आप यहाँ पर जाएंगे मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल का टेंडर्स में, और वहां से आप देखेंगे कि आपको ये टेंडर मिलता है। तो आप वहां से डाउनलोड करके BOQ देखिएगा, एंड देन फिर जाके टेंडर को, टेंडर का कॉस्ट ब्रेकअप निकालिएगा, एंड देन फिर सबमिट कीजिएगा। बशर्ते कि आप उसमें सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो मांगा गया है, अदरवाइज जो टेक्निकल बिड है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नए टेंडर के साथ। अच्छा, इसमें कोई भी अगर इशू होता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।